ये ब्लू स्क्रीन एरर ऑफ डेथ जो है, योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट, वी विल स्टार्ट फॉर यू। ये वाली जो स्क्रीन है या ये वाला जो एरर है, ये आपकी स्क्रीन पर बाज़ दफ़ा हो सकता है आपको ये एरर जो है वो देखने को मिले। ये इस तरह से का मिलता जुलता एक और जो है वो एरर होता है, वो हो सकता है आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, ये इस तरह का भी एरर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लू स्क्रीन जो एरर ऑफ डेथ है, ये है क्या चीज़, यानी कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये एरर जो है वो आपको सामने आता है। और अगर आपको ये एरर आ चुका है तो फिर कितने केसेस हो सकते हैं आपके सिस्टम के। पहला केस ये है कि आपका जो पीसी है वो बूट हो रहा है सेफ़ मोड के ज़रिए से, फिर आपने क्या करना है। दूसरा ऑप्शन है कि आपका जो पीसी है वो बूट नहीं हो रहा, सेफ़ मोड के ज़रिए से बूट नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, उस सूरत में कौन से केसेस जो हैं वो सामने आएंगे। या तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पीसी जो है वो विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए आपको ये एरर देखने को मिल रहा है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। ये 3 मुख्तलिफ़ केसेस हो सकते हैं जो आप फेस करेंगे, और इन केसेस के आगे डिफरेंट जो सलूशन है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वाई यू फेस दिस प्रॉब्लम, इसमें ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा जब आप कंप्यूटर जो है वो विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हैं, या फिर आपने कोई हार्डवेयर इसके अंदर अटैच किया है, तो ये वाला एरर जो है वो आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, और इस तरह का जो स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ सकती है। तो अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो डेफिनेटली हम कोई 100% श्योर नहीं कह सकते कि यही वजह होगी तो ये मसला आएगा। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उनमें से कुछ जो ज़रूरी और अहम वजूहात हैं वो यहाँ पर हम बात करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आपका जो पीसी है उसमें जो सिस्टम फाइल जो उसकी है वो करप्ट हो गई है, उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दूसरा नंबर ये है कि आपकी जो रजिस्ट्री है, फाइल है, रजिस्ट्री फाइल, वो सिस्टम 32 फोल्डर एक होता है आपकी विंडोज़ सी के अंदर, वो डिलीट हो गया, उस वजह से भी ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका पीसी या लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, हीट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। या फिर इसका एक और ऑप्शन ये होता है कि रैम जो है, आपकी जो रैम है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ले रही है और उसके ऊपर चल रही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो उसके ऊपर चल रही है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर वायरस अटैक हो जाए आपके सिस्टम के ऊपर तो भी आपको ये वाला एरर देखने को मिल सकता है। या फिर आप अगर ज़बरदस्ती अपने सिस्टम को पावर से या उधर से स्विच आप उसको ऑफ़ कर देते हैं, यानी आप ज़बरदस्ती अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, शट डाउन नहीं करते, बटन ऑफ़ कर देते, उसकी पावर बंद कर देते हैं, तो भी आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपका सिस्टम सेफ़ बूट में जा रहा है तो फिर आपने अपने सिस्टम को सेफ़ बूट में जो है वो ले जाना है। सेफ़ बूट में जाने का तरीका आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपने सेफ़ बूट में चले जाना है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ सारी सेटिंग, ये मैं नॉर्मल मोड में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने सेफ़ मोड में जाना है। और सेफ़ मोड में जो भी सेटिंग मैं आपको बताऊँ या जो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताने हैं वो आपने सेफ़ मोड में जाके जो है वो ट्राई करने हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ड्राइवर अपने सिस्टम के अपडेट करने हैं। ड्राइवर अपडेट करने के लिए आपने ड्राइवर पैक सोल्यूशन, एक वेबसाइट है इंटरनेट के ऊपर, आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और उस वेबसाइट से आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं। और डाउनलोड करके आपने वो एक फ़ाइल आपके पास कुछ MB की आएगी, उस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है और आपने इसको रन कर देना। कुछ देर बाद ये इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, कुछ देर तक वो आपकी जो ड्राइवर हैं उसको डाउनलोड करेगी, अपडेट करेगी, और जब वो मुकम्मल, उसके बाद जाएंगे आप ऐप्स एंड फीचर में, यहाँ पर सर्च करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर पे क्लिक करके जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर को आपने बाद में इंस्टॉल किए हैं उनको आपने यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि ये भी वजह हो सकती है बाज़ दफ़ा आपके प्रॉब्लम आने की। अगर सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल ना हो तो आपने यहाँ सर्च में जाना है, यहाँ CMD को जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपको जो मैं कमांड बताने लगा हूँ, ये कमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये कमांड आपने यहाँ पर लिख कर इसको टाइप करके इंटर प्रेस करना है। और उसके बाद दूसरी जो कमांड है वो आपने नेट स्टार्ट MSI सर्वर जो है इसको लिख कर टाइप करना है और इसको इंटर कर देना है। तो ये आपको विंडोज़ इंस्टॉलर सर्विस जो है उसको स्टार्ट कर देगी। बाज़ दफ़ा हो सकता है ये सर्विस जो है वो बंद हो तो आपको अनइंस्टॉल करने का इशू आ सकता है। उसके बाद हम मेमोरी डंप सेटिंग्स जो है उसको मॉडिफाई करेंगे। कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करके
आपने ये जो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट है इसको अनचेक कर देना है और यहाँ ऑटोमेटिक में आपने कंप्लीट जो है वो मेमोरी डंप के ऊपर ओके करके इसको यहाँ सेफ मोड में रहते हुए आपने अब सर्च में जाना है। यहाँ पर आपने CMD लिखना है। CMD लिखकर आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ आपने एक कमांड जो है वो आपने एग्जीक्यूट करनी है, SFC/scan now। ये वाली कमांड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करेगी और उसमें जितने भी बग्स और जितनी भी एरर्स हैं उनको रिमूव करके आपको जो है वो फाइल को साफ़ करके आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से क्लीन करके जो है वो पेश करने की कोशिश करेगी। और अगर उसमें कुछ बग्स रह गए तो वो उसका एरर आपको दे देगी कि ये बग्स जो हैं ये रह गए हैं और ये साफ़ नहीं हो सकते। उसके बाद आपने सर्च में क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे इवेंट व्यूअर। यहाँ पर एक ऐप आएगी सामने, आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है और इस ऐप में वो तमाम लॉग्स जो हैं विंडोज़ के, वो तमाम लॉग्स जो हैं यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे विंडोज़ लॉग्स होगा लेफ़्ट साइड पे, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है तो नीचे काफ़ी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपने सिस्टम के ऊपर क्लिक करनी है। सिस्टम पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम के रिलेटेड जितने भी लॉग्स जनरेट हुए हैं रिसेंटली या पहले उससे जितने भी लॉग्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर वार्निंग मैसेज, इन्फॉर्मेशन मैसेज और एरर मैसेज आपको नज़र आएंगे और ब्लू स्क्रीन के जो बार बार मैसेज रिपीट हो रहे हैं उन तमाम मैसेजेस को आपने देखना है और उन मैसेजेस को यहाँ से आप फिक्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपका यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और ये बार बार जो मैसेज आपको आता है वो नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा अगला फिक्स है वो ये है कि आपने सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट विंडोज़ लिखना है। हमने यहाँ पर विंडोज़ को अपडेट करना है क्योंकि विंडोज़ अगर ओल्ड है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स लिखेंगे तो ये एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आएगा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और राइट साइड पर आपको पता चल रहा होगा कि आपकी विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं है। और अगर अप टू डेट ना हो, क्लिक स्क्रीन चेक का निशान ना हो तो आपने इसको यहाँ से कर लेना है। केस 2 में यह है कि अगर आपका PC या लैपटॉप जो है वो बूट नहीं हो रहा, सेफ़ मोड के अंदर नहीं जा रहा, तो फिर आपने क्या करना है। तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ फिक्सेस मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, वो आपने करने हैं। पहला फ़िक्स ये है कि आपने अपना जो रन स्टार्ट ऑफ रिपेयर है उसको आपने क्लिक करना है। ये आप किस तरह करेंगे, जिस तरह आप सेफ़ मोड में जाएंगे, जिस तरीके से सेफ़ मोड में जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर जाने का भी यही तरीका है। सेफ़ मोड में जब आप एडवांस ऑप्शन में ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे, एडवांस्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर मिलेगा स्टार्ट अप रिपेयर। तो यहाँ पर आप स्टार्ट अप रिपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक रिपेयर विंडोज़ आपकी ओपन होगी और उस ओपन विंडोज़ के ज़रिए से आप अपने PC को रिपेयर करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये रिपेयर करके बताएगा कि रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो दूसरा फिक्स है वो ये है कि आपने सिस्टम को रिस्टोर करना है। जो आपका सिस्टम है उसको आप रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने का भी बिल्कुल सेम वही तरीका है, जिस तरह आपने सेफ बूट में जाना है उसी तरह ट्रबल शूट में जाएंगे, एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर क्लिक करेंगे। लेकिन सिस्टम रिस्टोर के लिए आपके पास जो है वो आपने पहले उसका बैकअप बनाना ज़रूरी है। अगर आपने बैकअप नहीं बनाया हुआ तो फिर ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो फिर आप इसको रहने दीजिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं था तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए, ये फिक्स फिर आपके नहीं काम आएगा। तीसरा फिक्स जो बहुत ज़रूरी है वो आपका ये है कि आपने इसी तरह ट्रबल शूट में जाना है, एडवांस्ड ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन मिलेगा और आपने वहाँ पर क्लिक करना है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है आपने ये जितनी भी मैं कमांड्स जहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं ये तमाम कमांड्स आपने टाइप करनी है। C से शुरू करनी है, फिर ये CD, विंडोज़ सिस्टम 32, ये वाली तमाम तरतीब से चलते जाना है। फिर इस तरह नीचे जो आपने इन तमाम कमांड्स को 1 बाय 1 टाइप करते जाना है और आखिर में एग्ज़िट वाली कमांड जो है वो टाइप करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि वो आप रीसेट करें अपने सिस्टम को, विंडोज़ को, या फिर अपनी विंडोज़ को जो है वो दोबारा इंस्टॉल करें। इसके अलावा फिर आपका जो है वो कोई सलूशन नहीं है अगर आपका फिर भी अभी तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो। तीसरा केस अगर हम देखें तो उसमें ये हो सकता है कि आप विंडोज़ करते हुए भी ये मसला आपको आ सकता है। अगर आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं और उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ जो कंप्यूटर और लैपटॉप हैं वो पुराना मॉडल होते हैं और उनमें ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसमें सपोर्ट नहीं करता।
तो इसलिए ये आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। आप कोशिश करें कि कोई पुराना जो वर्जन है विंडोज़ का, विंडोज़ 7 या फिर 10 का कोई पुराना वर्जन जो है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये मसला देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरी जो सूरत हाल है वो ये हो सकती है कि आपका जो पीसी है वो USB बूटेबल मीडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आप इस तरह करें कि आप DVD के ज़रिए से अपनी जो विंडोज़ है उसको इंस्टॉल करें, और अगर विंडोज़ 10 आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर आप अपने सिस्टम के ऊपर विंडोज़ 7 जो है वो इंस्टॉल करें। या फिर आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि जो USB है उसके अंदर जो मीडिया है, या आपकी जो CD के या DVD के अंदर जो मीडिया है, या जो आपकी डिस्क है, इमेज जो आपने बूटेबल बनाई है वो उसकी करप्ट है, उसमें कुछ फाइलें मिसिंग हैं। तो आप उस तरह करें कि कोई जो है दोबारा मीडिया जो है उसको क्रिएट करें और फ्रेश मीडिया क्रिएट करके उसको बूटेबल बनाकर उससे विंडोज़ करें। लास्ट ऑप्शन ये हो सकती है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज है, इस वजह से भी ये अब प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको मज़ीद कोई इसके अलावा अगर आपको कोई इशू नज़र आ रहा है या कुछ मज़ीद आपको प्रॉब्लम सामने आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस और या फिर फेसबुक जो है वो एड्रेस आपको सामने नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।